चैंपियंस कप जब जीते शादाब खान, तो उन्होंने एक बॉलर के बारे में बोला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बॉलर को संभाल के रखे। ये बॉलर फ्यूचर में बहुत बड़ा बॉलर बनेगा और पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ ये कर सकता है। बस ख्याल रखना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी इसकी उम्र बहुत कम है, थोड़ा कमज़ोर भी है, तो बहुत तरह से इसका ख्याल रखना पड़ेगा। वो कौन से बॉलर, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर आपने इफ्तिखार अहमद की मीडिया टॉक सुनी होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बहुत पटाखेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मतलब बोला ये क्या करते हैं पाकिस्तान के अंदर, एक इनिंग के अंदर किसी को हीरो बना देना और फिर अब जब वो ना चले तो फिर उसको बुरा भला कह देना। ये पाकिस्तान क्रिकेट की बर्बादी यहाँ से हुई है ये। और शान मसूद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के हवाले से कुछ बातें की हैं, वो बहुत खास है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि चैंपियंस कप में 4 खिलाड़ियों के नाम आए यानी आप कह सकते हैं कि 4 खिलाड़ी चमक के इस चैंपियंस कप में। मगर अनफॉर्चुनेटली वो चारों खिलाड़ी पाकिस्तान ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है। यानी ये चैंपियंस ट्रॉफी पर्सपेक्टिव में मैं, क्योंकि वनडे कप हुआ ना, ये चैंपियंस वनडे कप हुआ, अभी तक पाकिस्तान ओडीआई टीम का हिस्सा नहीं है। इन फ्यूचर हो सकते हैं या नहीं हो सकते, नो वन नोस। मगर इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि अगर उनको नहीं रखा तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। सबसे पहले इस चैंपियंस कप में सबसे ज्यादा रन करने वाले हैं उस्मान खान। उस्मान खान ने, मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ, मैं था जब उनको वर्ल्ड कप में डाला तो मुझे ज़्यादा पे लगता था कि शायद जल्दी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, क्योंकि वो पीएसएल में रन करें, पीएसएल की बॉलिंग क्वालिटी को आप इंटरनेशनल से मैचअप नहीं कर सकते। अगरचे जिस तरह के रंग वो पीएसएल में नजर आए वैसे वो इंटरनेशनल में नहीं कर पाए हैं। बट मुझे ज़्यादा पे लगता है कि मैं गलत था, या हम वो जो समझ रहे थे कि उस्मान खान कैपेबल नहीं है इंटरनेशनल की, शायद हम गलत हैं। क्योंकि वो हैं या नहीं वो अलग बात है, बट पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर वो सबसे तगड़े बल्लेबाज बने हैं पाकिस्तान स्ट्रक्चर के अंदर। और उसके बाद आप उसको शामिल नहीं करें तो ज्यादती होगी उस बंदे के साथ जो बिल्कुल दरवाजे पे खड़े थे यूएई की नुमाइंदगी करने के लिए, और उन्होंने छोड़ा कि नहीं मैं पाकिस्तान के खेलूंगा। 2 तरह से उनको पता था पाकिस्तान के सिस्टम का भी कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा मुझे निकाल देंगे, दोबारा मेरे को नाम नहीं लेगा, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस था कि नहीं मैं परफॉर्म करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा, और वो ऐसा कर दिखाया उन्होंने। चैंपियंस कप में 272 रन किए उस बंदे ने, ठीक है, 272 रन किए हैं, 7 कैच, यानी 272 रन करके बेस्ट बैटर भी हुए हैं, बेस्ट विकेट कीपर का भी उन्होंने अवार्ड मिला। याद रहे यहाँ पे रोहिल नजीर भी खेले, हसीबुल्ला भी खेले, रिजवान भी खेले, सरफराज भी खेले, सब खेले हैं, जो आपकी क्रीम विकेट कीपर्स की है जैसी भी है जो खेली है। मगर बेस्ट का किसको अवार्ड मिला है? उस्मान खान को, 7 कैचेस 1 स्टंप, ठीक है, बेस्ट विकेट कीपर भी हो गया, बेस्ट बैटर भी हो गया। तो दोनों कैटेगरी के मिलाकर उनको पाकिस्तान वाइट बॉल टीम का हिस्सा होना चाहिए। और मैं ज़्यादातर पे ये समझता हूँ कि आप जब गिलेस्पी भी कह रहे हैं कि हमें एक विकेट कीपर ढूंढ रहे हैं, हसीब को होना चाहिए आपके लॉन्ग फॉर्मेट में, इसमें कोई शक नहीं, अच्छा बल्लेबाज भी है, कीपर भी अच्छा है, मगर आप इनको भी नज़रअंदाज मत कीजिए। मैं टेस्ट पर्सपेक्टिव में भी कह रहा हूँ कि इनको चांस एटलीस्ट, ठीक है, इनको एक सीजन पूरा खेलने दें पाकिस्तान की 4 डे क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट, मगर उसके बाद इनको भी देखें। इनकी कीपिंग के बारे में कहा जाता है कि शायद थोड़ी सी वीक है, मगर चैंपियंस कप में सबसे अच्छे विकेट कीपर ये कहलाए हैं, बेस्ट कीपर का अवार्ड इनको मिला है, ठीक हो गया। तो इनको आप कैसे चैंपियंस ट्रॉफी के चीज़ों से नज़रअंदाज करेंगे, जबकि चेयरमैन साहब कह चुके हैं हमें इस चैंपियंस कप से निकालना है अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ भी। और ऐसा नहीं है कि वो दबाव में, मुझे उसकी एक बात बहुत पसंद है, वो अति अटैक मारता है, तो आपको चाहिए, और ये नहीं कि चलाता है, मतलब कैलकुलेटिव खेलता है, कैलकुलेटिव रिस्क लेता है, अच्छा बैटर है, बुरा नहीं है। नंबर 2 मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन वो बल्लेबाज थे जो जिनके बारे में कहा जाता था पेस तो है मगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, मगर इस बार उन्हें वेरिएशंस के साथ आए हैं। और आपको एक मैं छोटा सा हवाला दे दूं, आपको याद होगा नसीम शाह की जब बांग्लादेश के खिलाफ खेले उनका हल्का सा पेट नजर आया ना, वो पिक्चर एक आई थी, एक फ्रेम था वो एक्चुअल में। तो मैंने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक बंदे से पूछा जो टीम मैनेजमेंट का था, मैंने कहा यार ये इसका पेट क्यों निकला? उसने बोला यार कोई पेट नहीं है, ये एक फ्रेम है, बाजू का सांस आप खोल के यूं बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, या फिर मतलब थके होते हैं तो उसमें नजर आता है, तो इसका कोई पेट नहीं निकला। उन्होंने बोला कि 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, एक नसीम शाह, दूसरा हसनैन। यानी वो कह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट स्ट्रक्चर में ये 2 बंदे ऐसे हैं। तो हसनैन ने इंग्लैंड में बहुत मेहनत की, ठीक ठाक पानी पसीना निकाला है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है चैंपियंस कप में, हर एक के सामने तगड़ी बॉलिंग की है, सबसे बढ़ के पूरे पाकिस्तान के स्ट्रक्चर के अंदर मुझे एक भी डेथ ओवर करने वाला बॉलर नहीं नजर आ रहा। ओवरऑल सबको डाल के, जो नहीं भी खेले उनको भी डाल के, नहीं भी खेले मीन के जो इंजर्ड है उनको भी डाल के, शायद वसीम जूनियर थोड़ा सा बेहतर है, रिवर्स अच्छा करते हैं वो, अदरवाइज देख लें। हसनैन मैं नहीं कह रहा कि आइडियली डेथ ओवर के बॉलर है, मगर डेथ ओवर में भी उन्होंने रन नहीं खाए, यानी पुरानी बॉल के साथ भी रन नहीं खाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, मगर बेहतर बॉलिंग की है। ये हो गया, ये 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि आपको पर्सपेक्टिव सोच लेना चाहिए कि यार ये
इनको चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रखना चाहिए, निकाल नहीं देना चाहिए। अब तीसरी बात आते हैं शादाब खान पे। वो 8 माह में दूसरा टूर्नामेंट जीते हैं वाइट बॉल का, पहले PSL जीते और अब चैंपियंस कप जीते, मगर उनको इंटरनेशनल ट्राई आउट करते हैं तो एज ए बॉलर काम नहीं आता, और इसमें भी एज ए बॉलर भी बहुत बड़े वो नहीं बने, एज ए बैटर भी बहुत बड़े नहीं बने हैं। तो उस कैटेगरी के अंदर अभी वो नहीं है। एज ए कैप्टन वो उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब एज ए कैप्टन उनकी टीम जीती, या जो मर्जी समझ लीजिए कि उस पर्सपेक्टिव में है। आई डोंट नो, ये 50-50 है शादाब खान का कि उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या समझ रहा है, मगर जब पाकिस्तान ने मशवरे लेने थे, जो 8-9 क्रिकेटर्स बुलाए उसमें शादाब खान शामिल थे, तो साफ है कि शादाब खान आपके चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट नहीं है। बट आई डोंट नो कि उनको लेना ठीक होगा या गलत होगा। मुझे तो ज़्यादातर पर ये लगता है कि आपको अगर ये फील हो रहा है कि उनकी बॉलिंग बेहतर हो गई है, तो फिर आप उनको एज ए बॉलर कहीं ट्राई आउट पहले कर लें, और उनको एज ए बॉलर ही ट्राई आउट रखें पहले, क्योंकि बैटिंग हम उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल नहीं सकते हैं। हमें उनसे पूछना है तो बॉलिंग का पूछना है कि वो मिडल में, क्योंकि पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि मिडल में आके विकेट्स नहीं मिल रही हैं, भले टेस्ट हो, वनडे हो, T20 में, क्या वो खेल कर मिडल में विकेट ले सकते हैं? क्योंकि ऑलराउंडर तो इस तरह से हमारे पास बहुत हैं। सलमान आगा भी ऑलराउंडर है, अब तो साइम अयूब भी आपको बॉल कर देते हैं। अगर सिर्फ रन के लिए ऑलराउंडर चाहिए तो वो आपके पास हैं, तो फिर आप बेटर ऑलराउंडर भी डाल सकते हैं। मतलब अगर बॉलिंग इनसे विकेट नहीं आ रही, मैं वैसे इस सिनेरियो पे बात कर रहा हूँ, बट इस चैंपियंस कप में इनकी बॉलिंग काफ़ी बेहतर रही है। तो ये हो गया। अब चौथे बॉलर जिनके बारे में शादाब खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, संभालना पड़ेगा बस थोड़ा सा, वो है अली रज़ा। और मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आई, एक चीज़ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अली रज़ा अंडर 19 में थे तो पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल लास्ट में मैच खिलाई, उन्होंने 9 विकेट्स ली, शायद 4 मैचेस खेले, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 34 रन देकर 4 विकेट्स ली। अंडर 19 की बात कर रहा हूँ। यहाँ चैंपियंस कप में भी उनको मैच नहीं खिलाया, लेकिन पहला खिलाया, उसके बाद लगातार 2 और मैच खेल गए, तो 3 मैच में 4 विकेट्स हैं। कहने को विकेट ज़्यादा नहीं है, मगर उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है, ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। तो ये है अली रज़ा। इसके बारे में शादाब खान ने कहा कि इसको संभाल के रखने, ये आपके काम आएगा, अच्छा गाएगा, बड़ा खिलाड़ी बनेगा, इसमें एनर्जी बहुत है और समझदारी बहुत है। एक बार याद रखिएगा, समझदारी का सबसे ज़्यादा हम जब हमारे बड़े क्रिकेटर्स कहते थे, वो आमिर का नाम लेते थे कि समझदार बॉलर है, ये नहीं कि तेज़ है, ये है वो है, तेज़ मतलब दिमागी तौर पर बहुत समझदार है। इसके बारे में शादाब खान कह रहे हैं कि दिमागी तौर पर ये बहुत तेज़ बॉलर है, इसको संभाल के रखें, ये बहुत काम आएगा। एक ये बॉलर हो गया। और एक साजिद खान को नहीं खिलाया, अब खिलाया, वो स्पिनर हैं, KPK से हैं, बैटिंग के लिए भी 1 डाउन 2 डाउन में भेज दिया था, थोड़ी बहुत बैटिंग भी की है, वो मैन ऑफ द मैच हो गए, एक ही मैच खिलाया उनको। तो आई डोंट नो कि आप साजिद खान को पहले टूर्नामेंट में क्यों नहीं खिलाया, आपके पास पूरे पाकिस्तान में एक भी ऑफ स्पिनर नहीं है, एक वही है, उसको नहीं खिलाया आपने, खिलाया तो वो मैन ऑफ द मैच आ गया। अब उसका क्या फ्यूचर है आई डोंट नो, बट पॉइंट इज कि चैंपियंस कप में जो क्रीम निकली, उन चारों का कोई फ्यूचर बज़ाहिर जिसे बोलते हैं ना कंक्रीट आंसर नहीं है हमारे पास, सब उसके ऊपर है प्रोबेबिलिटी पे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आते हैं इफ्तिखार अहमद, उन्होंने बड़ा गुस्सेदार, अच्छा वो गुस्सेदार नहीं है, मुझे सबसे दिलचस्प क्रिकेटर और करैक्टर इफ्तिखार अहमद लगते हैं, बड़े मज़े का बोलते हैं, जो दिल में आप बोल देंगे, वो रुकेंगे नहीं, खुल के बोलते हैं। उन्होंने बोला है आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वैसे क्रिकेट का बड़ा गर्क हुआ है, मीडिया को कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा ना किसी ने कि चैंपियंस कप में आपको क्या चीज़ नजर आई है, जैसे हमें तो अब्दुल समाद, उन्होंने पूछा आप मीडिया से आपको क्या नजर आ रहा है, अब्दुल समाद नजर आया, कोई फैसलाबाद का जर्नलिस्ट होगा, अब्दुल समाद भी फैसलाबाद से है, उन्होंने कहा बस यही मसला है आप लोगों का, कोई एक इनिंग खेले था, कहते मैं अब्दुल समाद के खिलाफ नहीं हूँ, बट आप लोग क्या करते हैं कि इनिंग खेलने वाले को उठा के रख देते हैं, बेचारा आगे परफॉर्म नहीं करता, फिर आप उसको गिरा भी देते हैं, ये बड़ा गर्क है पाकिस्तान क्रिकेट का। ये बात उनकी ठीक है, बात गलत नहीं है उनकी, ठीक है। अब आते हैं शान मसूद पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज काफ़ी लंबी छोड़ी, तकरीबन पौने घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी कराई है। उन्होंने बोला कि हम टूटे हुए हैं आफ्टर बांग्लादेश डिफीट, पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स इस पर शर्मिंदा भी हैं, यानी हर्ट हैं, और वो चाह रहे हैं कि अब इंग्लैंड के खिलाफ हमें कुछ करना है। उन्होंने फिर बाबर आजम का भी डिफेंड किया, उन्होंने बोला कि बाबर आजम हमारे अभी भी पाकिस्तान के वो नंबर 1 बल्लेबाज हैं, खासकर चैंपियंस कप के अंदर उनका स्कोर हुआ उनसे, तो अब उम्मीद है कि उनमें कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेहतर हुआ होगा, और हम सब की कोशिश ये है कि हम इंग्लैंड के खिलाफ कुछ ऐसा करें कि हमारे जो नाराज़ शायकीन हैं वो खुश हो जाए, और अब हमें कैपेबिलिटी है कि हम ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले जैस्मिन ग्रेस्पी ने भी पॉडकास्ट किया था, उन्होंने बोला था कि सब पाकिस्तान को राइट ऑफ करते हैं तो करने दें, ये हमारे लिए अच्छा, ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है। सेम शान मसूद ने बोला, और उन्होंने अपना थोड़ा सा बताया भी कि हम अभी 2 बरसों के बाद मुल्तान में टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जाके पिचेस को देखेंगे कि स्पिन ट्रैक बनाएं या फास्ट ट्रैक बनाएं, जो हमें सूट किया उसके मुताबिक फिर हम मतलब अपनी फाइनल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। और उन्होंने बोला कि होम सीरीज़ होती है, इसलिए हमने अपने सिर्फ पहले मैच के लिए अनाउंस किया है, और उम्मीद है कि खुरम शहजाद जो हमारे फास्ट बॉलर हैं वो आइंदा मैचेस के लिए इंग्लैंड के खिलाफ हमें अवेलेबल हों, क्योंकि पहले मैच में टीम में वो नहीं है। तो दोस्तों ये है, बट मुझे टेंशन सिर्फ ये थी कि चैंपियंस कप के जो आपके 4 नए लड़के मिल गए हैं उनका क्या करना है, कुछ आपकी नज़र में कोई प्लान हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।